Good morning, student. Once again, welcome in VK Jandra classes. Now we are reading chapter first, ninth class, matter in our surrounding. हमारे चारों तरफ के पदार्थ. इससे पहले भी हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि जो मैटर होता है, मैटर मीन्स दैट. सबसे पहले तो मैटर की बात करते हैं. मैटर क्या है? मैटर जैसे एक लफड़ा, कोई भी जैसे मैटर होता है कि क्या मैटर हो गया, क्या नहीं हो गया, ये सब बातें हम डेली लाइफ में सुनते हैं. तो देखिए आज हम इसका डीपली से रीड करते हैं कि मैटर क्या है, कहां से आया, कैसे ये बना और छोटे छोटे पार्टिकल बन जाते हैं और जब इकट्ठे होते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम है मैटर. अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं मैटर इन सराउंडिंग के बारे में. तो सबसे पहले जो मैटर है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ ए मैटर. तो सबसे पहले, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मैटर की तीन फॉर्म होती हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड गैसेस स्टेट होती है. तो आज हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन फर्स्ट. देखिए क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल. मीन्स जो कैरेक्टर होती हैं एक मैटर के पार्टिकल की, उसके बारे में हम रीड करते हैं. क्या है? दे हैव स्पेस बिटवीन देम. क्या होता है कि फर्स्ट जो कैरेक्टर होती है इनकी, दे हैव स्पेस बिटवीन देम. मीन्स जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है. मीन्स थोड़ी थोड़ी जगह होती है इनके पार्टिकल के बीच में. सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारी दे कंटिन्यूअसली मूविंग. ये क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और जो मूव करते हैं तभी तो क्या है कि इसका सीधा लाइव सा एग्जांपल आपके सामने चल रहा है. जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे साउंड के पार्टिकल जो क्रिएट हो रहे हैं मेरे वोकल कॉर्ड से, वो मूवमेंट कर रहे हैं कहां? एयर में. और इस एयर के मीडियम से ही पार्टिकल जो है वो आपके कानों तक पहुंच रहे हैं. तो मीन्स दैट क्या है? दे कंटिन्यूअसली मूव. ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और इसीलिए इनके पार्टिकल के बीच में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी. अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी सो दे हैव काइनेटिक एनर्जी. इनके बीच में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतने ही ज्यादा ये क्या करेंगे? मूव करते रहेंगे. तो अब देखिए हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में. ये इनके पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने पढ़ी. अब देखिए जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है. फर्स्टली हम बात करते हैं सॉलिड की. अगेन लिक्विड एंड गैसेस. जब ये चैप्टर का ये टॉपिक हम पढ़ते हैं तो फीलिंग आती है फिफ्थ और सिक्स्थ क्लास वाली. क्यों? क्योंकि नाइन्थ क्लास का ये लेवल नहीं है. लेकिन एनसीईआरटी ने जो बुक पब्लिश की है उसको तो हमें पढ़ना पड़ेगा. अब देखिए आगे क्या है कि जो सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस हैं, उसका जो स्पेस होता है, अट्रैक्शन होता है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके दो दो तीन तीन पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं. ज्यादा इसके ऊपर टाइम खराब नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस में तो इसके बारे में पढ़ के आए हैं. अब देखिए आगे क्या है कि जो स्पेस होता है इनके बीच में, फर्स्टली स्पेस होता है और दूसरा एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है. जो सॉलिड की अगर हम बात करें, सॉलिड जो होता है उसमें बहुत ही कम स्पेस होता है. मींस बहुत ही लेस स्पेस होता है इसमें. और इसके कंपैरिजन में लिक्विड की बात करें तो इसका स्पेस जो है वो बहुत ही मीडियम होता है. मींस जो लिक्विड है उसमें मीडियम सा स्पेस होता है पार्टिकल में, और साथ के साथ गैस की बात करें तो इनमें बहुत ज्यादा लार्ज स्पेस होता है.
बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं इनके पार्टिकल, और इसीलिए इसको क्लोज कंटेनर में पैक किया जाता है, सिलेंडर में बंद किया जाता है इनको। अब आगे हम बात करते हैं अट्रैक्शन की। तो इनका जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई अट्रैक्शन होता है, मीन्स बहुत ज्यादा हाई होता है, और इसमें अट्रैक्शन मीडियम होता है, और इसमें फ्री फ्रॉम ईच अदर। अगर रे डायग्राम से हमें पूछे तो इसमें हम बता सकते हैं ये सॉलिड के पार्टिकल हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्पेस होता है, इसके कंपैरिजन में इसमें ज्यादा स्पेस होता है, तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और गैसेस रेट की अगर हम बात करें तो क्या होता है इसमें और भी ज्यादा, मीन्स फ्रीली फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होते हैं। अब अगर इनके बीच की बात करें तो इनको अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो सबसे ज्यादा किसमें होता है, स्पेस की बात करें सॉलिड में, उसके बाद किसमें होता है सॉलिड के साथ साथ लिक्विड में, और उसके बाद आता है गैस का नंबर। इसमें टाइट होता है, इसमें मीडियम होता है, और इसमें बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए इसकी एक टेबल है, उस टेबल को आप ध्यान रखें तो हमारा बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। कैसे, जो सॉलिड लिक्विड और गैस की बात अगर हम करें, इनके स्पेस स्पीड और मीडियम की हम बात करेंगे अब आगे। इसमें स्पेस के साथ साथ स्पीड, और जो इनका मीडियम होता है वो, तो देखिए सबसे पहले इसमें सॉलिड की अगर हम बात करें, सॉलिड का जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, लेस होता है, और लिक्विड की अगर हम बात करें तो इसका मीडियम सा स्पेस होता है। उसके बाद गैस की बात करें तो बहुत हाई स्पेस होता है, हाई स्पेस मींस फ्री फ्रॉम ईच अदर, ये सब चीजें इसमें कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। आगे अब इसकी जो स्पीड होती है, किसकी, सॉलिड की जो स्पीड होती है वो बहुत ही लो होती है। लिक्विड की अगर हम बात करें तो मीडियम स्पीड होती है इनकी, और इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। देखिए इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में, एक बार इसको समझे आप क्या चीज है। अब मीडियम की अगर बात करें हम, जो सॉलिड का मीडियम होता है वो हाई मीडियम होता है, और इसके साथ साथ लिक्विड की अगर हम बात करें, लिक्विड का जो मीडियम है वो क्या होता है, बहुत ही मीडियम होता है, और जो गैसेस की बात करें वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है। तो आई होप यहां तक सभी को समझ आया होगा। तो अब देखिए इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूं, हमारा जो पढ़ाने का मेथड्स है उसमें आप 3 बातों का ध्यान रखें कि सबसे पहला जो हम हमारी तरफ से जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं उसमें क्या है कि हम सबसे पहले यही चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा जो एक पीक पॉइंट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो वो पॉइंट हमारी तरफ से आपके लिए क्या होगा कि जो अंडरस्टैंडिंग्स है वो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा पढ़ाने का मेथड कुछ ऐसा है कि बिल्कुल स्लो एंड इजी मेथड से आपको पढ़ाया जाता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। दूसरा जो हमारा दूसरा टिप्स है हमारा फन, कि मजाक में भी हम पढ़ लेते हैं। कैसे? अभी मैं बात कर रहा था मैटर एक लफड़ा है, और उस लफड़े के बारे में ही तो बात कर रहे हैं हम। अभी तक ये लफड़ा ही नहीं सुलटा है हमसे। अब देखिए आगे मैं क्या बात करता हूं इसका, कि हमारा थर्ड जो स्टेप है वो है एग्जाम में जो मार्क्स आते हैं उसके ऊपर भी फोकस करके हम आपको कंटिन्यूसली में पढ़ाते रहते हैं। अब देखिए मैं आपको एक टेबल बताता हूं, वो टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस टेबल को कवर करते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आप वहीं आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो भी किसके ऊपर ही है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के ऊपर ही है। तो सबसे पहले देखिए मैं लिखता हूं यहां सॉलिड एंड लिक्विड और गैस, ये 3 पार्टिकल हैं हमारे पास, 3 फॉर्म है किसकी? मैटर की। अब देखिए मैटर की 3 फॉर्म है। अगर मैं सॉलिड को, सपोज मेरे पास कोई भी सॉलिड है,
सॉलिड को अगर मैंने हीट दी तो क्या आया मेरे पास? लिक्विड। सपोज मेरे पास वैक्स है, मोम है, अगर मैंने उसको गर्म कर दिया तो क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस लिक्विड को मैं दोबारा से हीट दे देता हूं, दोबारा से अगर मैंने उसको हीट दी तो वो क्या हो जाएगी? गैस हो जाएगी। अब देखिए यहां से हीट में कन्वर्ट, जब हीट दी इसको तो लिक्विड आया, लिक्विड को जब हीट दी हमने तो हमारे पास क्या आया? गैस आया। अब देखिए जो सॉलिड है उसको जब गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी मेथड्स को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन। क्या कहते हैं? फ्यूजन। फ्यूजन कहते हैं। अब उसकी साथ साथ आगे देखिए, जब लिक्विड को हमने हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड को जब हीट किया गैस में कन्वर्ट हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन, जिसको वाष्पीकरण बोल देते हैं हम। जब लिक्विड को हीट किया तो वो गैस की फॉर्म में ऊपर उठ जाएगा। पानी को जब हम उबालते हैं, लिक्विड में जब उसको हीट देते हैं तो वहां से H2 गैस, O2 गैस के पार्टिकल अलग अलग होके वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लग जाते हैं, और वो जो स्टीम निकलती है वही तो क्या है? वेपोराइजेशन। क्यों? क्योंकि हमने उसको क्या किया? उसको हमने हीट दे दी। अब उसके साथ साथ देखिए क्या होता है, जब गैस जो होती है, गैस को अगर मैं कूल कंडीशन में फ्रीज कर देता हूं, जब इसको कूल किया जाता है, मींस गैस को जब हम ठंडी करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। और उस लिक्विड बनने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बोलते हैं। अब देखिए इस लिक्विड को जब दोबारा से मैंने कूल किया तो यहां से हमारे पास क्या बन जाता है? सॉलिडिफिकेशन। क्या बन जाता है? सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड है, सपोज मेरे पास वाटर है, और वाटर को जब मैंने जमा दिया, फ्रीज कर दिया, ठंडा कर दिया, तो एक सॉलिड फॉर्म बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। अब इसके साथ साथ आगे हम पढ़ते हैं। देखिए जैसे अगर गैस को सॉलिड में और सॉलिड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो इस मेथड को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड है हमारे पास, कपूर बहुत अच्छा एग्जांपल है, या फिर H2O और H2O होती है हमारे पास आइस, और एक होता है हमारे पास ड्राई आइस, जिसको हम बोलते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कई बार आपने आइसक्रीम खाई होगी, कुल्फी भी खाई होगी। कुल्फी या आइसक्रीम जब हम लेते हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा स्टीम निकलती है। क्यों? क्योंकि वो उस कुल्फी को किस में रखते हैं? CO2, ड्राई आइस में रखते हैं। और इसमें क्यों रखा जाता है? ताकि जो कुल्फी है या फिर जो हमारी आइसक्रीम होती है वो जल्दी से मेल्ट ना हो। अब देखिए कंडेंसेशन के बारे में आगे हम बात करते हैं। एक बार मैं इसको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। क्या है? सॉलिड को हीट दी फ्यूजन में, लिक्विड को हीट दी वेपोराइजेशन में। अब गैस को जब हमने कूल किया कंडेंसेशन से, अब लिक्विड को जब सॉलिडिफिकेशन में कूल किया तो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, तो यहां से आइस। और एक बात और क्या है कि हमारे पास जो वाटर होता है वो ट्राई फॉर्म में हमें मिलता है। वाटर एक ऐसी सब्सटेंस है जिसको हम सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली। इसको हम ट्राई फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट है, वाटर एक ऐसा एलिमेंट है, कंपाउंड है, जिसको हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ही क्या कर सकते हैं? तीनों के तीनों में ही हम इसका एग्जाम्पल आसानी से दे सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। देखिए क्या है कंडेंसेशन जो होता है। कंडेंसेशन क्या है? जो गैस है उसका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। ये आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। सपोज आपके पास एक ग्लास है,
जब आप इसमें ठंडा पानी डालते हैं, फ्रिज में से पानी लेके जब हम इसमें डाल देते हैं तो यहां टीनी ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो क्या हमारा जो इसमें हमने क्या डाल दिया, कूल वाटर। क्या हमारा ग्लास टूटा हुआ है? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्लास टूटा हुआ नहीं है। किसी भी बर्तन में जब हम डालते हैं ठंडा पानी तो उसके बाहर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, वो सब क्या है, कंडेंसेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो गैस है वो किस में, लिक्विड में चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो आउटर एनवायरनमेंट है उसमें वाटर वेपर्स तो होते ही हैं और वो वाटर वेपर्स इस कूल के कांटेक्ट में आते हैं तो यहां हमें पसीना सा महसूस होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे ग्लास के ऊपर पसीना सा आ गया हो। तो ये इसका एक लॉजिक होता है जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद बात करते हैं एवापोरेशन की। एवापोरेशन देखिए क्या होता है। एवापोरेशन एक वो चीज है जिसको वाष्पीकरण हम बोलते हैं। और इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, जैसे छोटी क्लास में भी आप पढ़ के आए होंगे, बादल कैसे बनते हैं, घड़े में पानी ठंडा कैसे रहता है, गर्मियों में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं। तो इस टाइप के एग्जाम्पल, इस टाइप के जो फैक्ट हैं, इस टाइप की जो टॉपिक है, उनके बारे में हम यहां पढ़ने वाले हैं अभी। अब देखिए मैं आपको बताता हूं एवापोराइजेशन। एवापोराइजेशन हिंदी में जिसको बोलते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है कि इसका चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। क्या होता है कि जब कोई द्रव पदार्थ किसी एक नियत तापमान के ऊपर भाप में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण बोलते हैं। अब देखिए वाष्पीकरण के बारे में हमने पढ़ा, इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि इसके जो फैक्टर हैं जैसे जो इसके फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारा सरफेस एरिया और दूसरा जो हमारे पास है वो है टेम्परेचर और थर्ड है हमारे पास ह्यूमिडिटी और फोर्थ है हमारे पास विंड स्पीड। ये है हमारे पास विंड स्पीड। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले मैं सरफेस एरिया के बारे में बात करता हूं। सरफेस एरिया एवापोराइजेशन को कैसे इफेक्ट डालता है, कैसे प्रभावित करता है। सपोज दैट आई हैव ए हैंकी, मेरे पास ये एक रुमाल है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, एक रुमाल है। इसको मैंने गीला कर दिया, इसको गीला करके और ऐसे रख दिया, तो क्या ये सूख पाएगा? नहीं सूख पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया बहुत कम है। और दूसरी तरफ इसी रुमाल को मैंने गीला करके अगर ऐसे मैं या कहीं भी इसको ऐसे रख देता हूं तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा है। तो मींस दैट आपको अच्छे से समझ आया भी होगा जो सरफेस एरिया है वो कैसे इफेक्ट डालता है। उसके साथ साथ टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही जल्दी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तेज धूप होती है तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और तेज धूप नहीं होती तो हमारे कपड़े जल्दी से नहीं सूखते। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी एवापोरेशन को इफेक्ट डालता है। उसके बाद है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? सबसे पहले तो हम ये बात करें कि वाटर वेपर्स की जो प्रेजेंटेशन है एयर में वही क्या है? ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही एवापोरेशन कम होगा और जितना ह्यूमिडिटी कम होगी उतना ही ज्यादा एवापोरेशन होगा। तो यहां से इन दोनों में हम एक एग्जांपल भी दे सकते हैं कि सर्दी और गर्मी में दोनों में हम देखते हैं सर्दी में कपड़े बहुत समय में सूखते हैं और गर्मी में क्या होता है कि बहुत जल्दी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। वो सब क्या है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का है। अब बात आती है विंड स्पीड की। फिर से वही बात, विंड स्पीड जो होती है, हवा की जो गति होती है, जितनी तेज हवा चलेगी तो क्या होगा? कपड़े जल्दी सूख जाएंगे और हवा नहीं चलेगी तो कपड़े जल्दी नहीं सूखेंगे। तो इन सभी में क्या है? एवापोराइजेशन है। मींस दैट जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वाटर वेपर्स में।
अब हम बात करते हैं इसके कॉज की, जो हमें कूलिंग देते हैं, हमें ठंड महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्टली अगर मैं बात करूं कि इसके कॉज जो हैं, कॉज कूलिंग, कॉज कूलिंग क्या है हमारे पास? सबसे अच्छा एग्जाम्पल, गर्मी में कई बार हम क्या करते हैं, हमारे घर के सामने या फिर हमारा कहीं छोटा एक पार्क है, कोई बगीचा है हमारा, वहां पे हम बैठते हैं, चारपाई डाल लेते हैं। अगर हमें गर्मी महसूस होती है, मीन्स दैट बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो हम क्या करते हैं, वहां पे सेपरेट फ्यू क्वांटिटी ऑफ वाटर, कुछ मात्रा में पानी का वहां छिड़काव कर देते हैं और कुछ मात्रा में पानी का वहां छिड़काव कर देते हैं। तो हीट जो होती है अर्थ की, वो बाहर निकलती है और जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और हमें वहां से ठंडी हवा मिलती है। वो भी सब किस चीज का है? यही है कि इसके कोल्ड कूलिंग के कारण होता है, एवापोराइजेशन के कारण ही होता है। इसके साथ साथ लास्ट टॉपिक है हमारा इस लेसन का, उसके बाद ये लेसन हमारा फिनिश हो जाएगा। वो लास्ट टॉपिक है हमारा कि व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या गर्मी में आपने कभी कोई देखा है कि कोई रजाई लेके या कंबल लेके बैठ जाता है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई मुर्गी होगा जो ऐसा काम करता है। तो क्या होता है, देखिए कि जो गर्मी जब पड़ती है तो हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है, हीट को अब्सॉर्ब भी करता है और हीट अब्सॉर्ब करता है और साथ ही साथ हीट को प्रोड्यूस भी करता है। गर्मी निकलती है हमारे शरीर से और इसीलिए हमें गर्मी लगती है। तो कॉटन क्लॉथ्स ही क्यों? क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो जो स्वेट, पसीना जो आता है उसका बहुत ही अच्छे अब्सॉर्बेंट माने जाते हैं, बहुत अच्छे अवशोषक माने जाते हैं। तो क्या होता है कि इट इज क्विकली, बहुत ही शीघ्र प्रक्रिया से absorb the body sweat and expose into the atmosphere for evaporation which helps in keep the body cool। क्या होता है कि जब पसीना आता है तो सूती कपड़े उस पसीने को सोख लेते हैं और कुछ समय के बाद हमें ठंड महसूस होती है और हमें फीलिंग जो है वो बहुत कूल फील होता है। तो इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट लेसन है मैटर और सराउंडिंग वो कंप्लीट होता है और इससे रिलेटेड और भी कई क्वेश्चन हैं, वो आप अपने आप सॉल्व करेंगे। अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं मिलता उनका तो आप हमें मैसेज में, कॉल में, कमेंट से उनका रिप्लाई हमसे ले सकते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि जो घड़ा होता है ना, घड़ा, अब गर्मी चल रही है, सभी के घरों में घड़ा होगा, उस घड़े में ठंडा पानी क्यों रहता है? ये भी एवापोरेशन है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन कमेंट मी, शेयर, लाइक और इसी के साथ हमारे साथ बने रहें। बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा और इसके साथ साथ जो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी आपको पीडीएफ फाइल में सॉल्यूशन सेंड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।